हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जी फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हम अपने किचन में बनाने लगे हैं मज़ेदार से ढाबा स्टाइल में वाइट चने, जिसे हम खाएंगे तड़के वाले चावल के साथ। तो मैं आपको बता देती हूँ कि आज की रेसिपी में हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। मैं आपको बता दूँ कि ये बहुत ही मज़े के बनते हैं और आप एक बार ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा और मुझे पूरा यकीन है कि आपको ज़रूर पसंद आएंगे। तो चलें फिर मैं आपको बता देती हूँ कि हमें इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। अच्छा जी, ये जो चीज़ें हैं ये हमें चाहिए बॉयलिंग के लिए। पहले हम इन्हें बॉयल करेंगे, उसके बाद हम इन्हें इसे ग्राइंड करेंगे। मैंने यहाँ पर 3 जो हैं वो छोटे जो टमाटर हैं उसे मैंने कट कर लिया। अगर आपके पास मीडियम टमाटर हैं तो 2 टमाटर इनफ होंगे। 2 छोटे मैंने प्याज लिए हैं, इसको भी मैंने कट कर लिया है। 3 से 4 आप जो हैं वो आप लहसुन के ले लें। एक जो है आलू, उसको भी मैंने हाफ कट कर लिया है। 3 से 4 हरी मिर्चें हैं और इसके साथ जाती है अदरक भी। अदरक इस वक्त मेरे पास नहीं थी तो मैंने फिर अदरक का पेस्ट ले लिया है, हाफ टी स्पून। लेकिन आप लोग प्लीज़ अदरक जो है वो ज़रूर इसके साथ शामिल कीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा हमें चाहिए होंगे चने। ये चने मैंने पहले से बॉयल करके रख दिए हैं और इसका पानी मैंने नहीं निकाला है। अच्छा, चने बनाने के लिए हमें घी चाहिए होगा, थोड़ा सा हमें मीठा सोडा चाहिए होगा, 1 कप फेंटा हुआ दही चाहिए होगा, थोड़ा सा हमें काला नमक चाहिए होगा, 1 चम्मच हमें गरम मसाले का चाहिए होगा, आधा चम्मच पिसी हुई काली मिर्च ले ली है। बाकी मसालों में हमें 1 चम्मच जो है वो कस्तूरी मेथी का चाहिए, 1 बड़ा चम्मच हमें सूखा धनिया का चाहिए पिसा हुआ, आधी चम्मच हमें कुटी हुई लाल मिर्च चाहिए, आधा चम्मच मैंने ज़ीरा और जो सूखा धनिया उसको भून के उसे ग्राइंड किया है उसका हमें आधा चम्मच चाहिए, नमक हमें हस्बे जायका चाहिए और आधा चम्मच हमें पिसी हुई लाल मिर्च चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमें चाहिए आज की रेसिपी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी ढाबा स्टाइल वाइट चने। अच्छा जी, मैंने एक पैन ले लिया, इसमें पानी डाल लिया है। अब इसके अंदर जो मैंने आपको चीज़ें बताई थी बॉयल करने के लिए वो इसके अंदर शामिल कर दी। ये मैंने आलू डाल दिए हैं, प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें, लहसुन और हमें अदरक भी डालना। अच्छा जी, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट जो है ये सारी चीज़ें जो हैं ये बॉयल हो गई हैं। अब इसे हम निकाल के थोड़ा सा ठंडा करके इसे फिर हम ग्राइंड करेंगे। ये हमारा जो मिक्सचर है ये अच्छी तरीके से ग्राइंड हो गया है। अब हमने क्या करना है कि एक पैन लेना है, उसके अंदर हमने जो है वो घी गरम करने के लिए रख देना है। तो जैसे ही घी गरम होगा इसके अंदर हमने अपना ग्राइंड किया हुआ जो मिक्सचर है वो ऐड कर देना है। और इसे अच्छे से पकाना है उस वक्त तक जब तक जो है ये कलर ना चेंज हो जाए और जो घी है, ऑयल है वो ऊपर ना आ जाए। जितना अच्छा आप इसे भुनेंगे उतना अच्छा ही टेस्ट आएगा। 4 से 5 मिनट इसे अच्छे से भुनने के बाद अब इसके अंदर मैंने मसाले ऐड करने हैं। ये मसाले जो मैंने आपको पहले बताए थे, मेथी है, पिसी हुई लाल मिर्चें हैं, नमक है, ज़ीरा, धनिया भुना हुआ पिसा हुआ है, कुटी हुई लाल मिर्च है और धनिया पाउडर है। ये सारे के सारे इसके अंदर हम शामिल कर देंगे और इसके बाद इसे हम अच्छे से दोबारा से भुनेंगे। आपने फिर उस टाइम तक भूनना है जब तक जो है वो मसाला अच्छे से मिक्स ना हो जाए और जो है वो ऑयल ऊपर ना आ जाए, तब तक आप इसे भूनते रहेंगे। अच्छे से मैंने यहाँ पे भुनाई कर ली। अब इसके अंदर हमने अपने जो चने हैं वो ऐड करने हैं। चनों को आप ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स करें और इसे भी अच्छे से भुनें। जितना आप अच्छा भुनेंगे उतना अच्छा टेस्ट आएगा। अच्छा, मैंने यहाँ पे जो चनों का पानी है वो तकरीबन मैंने सारा निकाल दिया था, वो बाद में मैं शामिल करूँगी, ठीक है। और मैंने सिर्फ चने जो हैं वो इसके अंदर मैंने शामिल किए थे। अच्छा,
اچھا جہاں پہ میں نے چولہا بند کر دیا ہے کیونکہ میں دہی ڈالنے لگی ہوں. میں جب بھی دہی ڈالتی ہوں چولہا جو ہے میں بند کر دیتی ہوں کیونکہ اس سے پھر گٹھلیاں نہیں بنتی ہیں. یہاں پہ میں جو ہے دہی ایڈ کر رہی ہوں. دہی ایڈ کرنے کے بعد اسے بھی آپ اچھے سے مکس کرنے کے بعد اپنا جو ہے چولہا وہ آن کریں گے اور اسے بھی پکنے کے لیے تقریباً 5 منٹ تک اس کو بھونیں گے. اچھے سے میں نے چنوں کو بھون لیا ہے. اب اس کے اندر ہم کالا نمک ڈالیں گے. اچھا میرے پاس ٹاٹری جو ہے وہ نہیں ہے. ٹاٹری اگر آپ کے پاس ہو تو آپ اسے تھوڑی سی چٹکی بھر آپ ٹاٹری ڈال سکتے ہیں. آدھا چمچ آمچور پاؤڈر ڈال سکتے ہیں. ان دو چیزوں سے جو ٹیسٹ ہے وہ اور زیادہ اچھا ہو جائے گا. لیکن میرے پاس یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں. میں نے صرف کالا نمک ڈالا ہے اور جو گرم مسالہ میں نے آپ کو بتایا تھا 1 ٹی اسپون وہ میں نے ڈالا ہے. وہ ڈال کے ہم اچھے سے مکس کر لیں گے. اور اسے مکس کرنے کے بعد جو ہمارا چنوں کا پانی تھا جسے یخنی کہیں آپ اسے وہ شامل کر لیں گے. دو سے 3 منٹ پکانے کے بعد پھر اس کے اندر آپ نے دیکھنا ہے کہ جیسے تیل اوپر آ گیا ہے تو پھر آپ نے چٹکی بھر جو ہے میٹھا سوڈا وہ آپ نے اس میں ڈال دینا ہے. میٹھا سوڈا ڈالنے سے چنے جو ہیں وہ کھلے کھلے رہتے ہیں اور نرم نہیں ہوتے ہیں. اب اس کے اندر ہم نے آدھا چمچ جو ہے پیسی ہوئی کالی مرچ وہ ہم نے اس کے اندر ڈال دینی ہے. اسے اچھے سے مکس کرنا ہے اور 1 سے 2 منٹ کے لیے اسے پکانا ہے. یہ لیجیے ہمارے ڈھابا اسٹائل جو چنے ہیں وہ ایک دم تیار ہیں. 3 سے 4 اس میں ہری مرچیں ڈالیں. چنوں کو ڈش آؤٹ کریں. اوپر دھنیا سے اچھی سی گارنشنگ کریں. اس کے بعد تڑکے والے چاول بنائیں. چاولوں کے اوپر ان چنوں کو ڈالیں. دھنیا پودینے والے جو ہے رائتا وہ ڈالیں. سلاد ڈالیں. آپ یقین کریں کہ آپ یہ کھائیں گے آپ چکن بھول جائیں گے. کمنٹ میں پلیز مجھے بتائیے گا کہ آپ کو آج کی ریسیپی کیسی لگی. ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیں. اپنا خیال رکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ. اللہ حافظ.